अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। VB.net के एक और ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम कॉम्बो बॉक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का एक फार्म हम डिज़ाइन करेंगे जो कि इस वक्त आपके सामने है। यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और एक कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमने 4 वैल्यूज़ लगाई हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। हम यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे 10, यहाँ से हम एक ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे प्लस, और यहाँ पर दूसरा नंबर लिखेंगे 2 और ये आंसर का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑपरेटर होगा वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से माइनस लेंगे तो ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पर 10 - 2 तो जवाब 8 आ जाएगा। इसी तरह से डिवाइड वाला जवाब 5 और इसी तरह से मल्टीप्लाई वाला जवाब 20। इस तरह से हम इसको सीखेंगे कि किस तरह आप एक कॉम्बो बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रोजेक्ट। यहाँ पर है विजुअल स्टूडियो, न्यू प्रोजेक्ट, हमारे पास ओके करते हैं। ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं, साइज़ को 10 करते हैं और इसके बाद इस पर हम अपने जो टूल्स हैं उनको ड्रैग करवाते हैं। टूल बॉक्स, यहाँ पर हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसी को मैं CV कॉपी पेस्ट करवाया है। इसके बाद कॉम्बो बॉक्स है, ड्रैग करते हैं, ये कॉम्बो बॉक्स आ गया है। इसके बाद लेबल लेते हैं, हम एक और लेबल ले लेते हैं। ये हमारे पास लेबल 1 है और ये लेबल 2 है। और आखिरी चीज़ हमें चाहिए बटन। ये हमने बटन को ड्रैग करवा लिया है। इनके फ़ॉन्ट्स को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये हमने इसको 14 किया है। अब हम ये जो हमारे टूल्स हैं इनको प्रॉपर्टीज़ को कुछ सेट करते हैं। ये हमारा आंसर के लिए लेबल 1 हम यूज़ करेंगे। इसका बैक कलर हम येलो कर लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। ऑटो साइज़ को फॉल्स करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसको हम सिंपली एक इक्वल का निशान दे देते हैं और इसके बाद अपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं और जो कॉम्बो बॉक्स है इसको भी थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं। इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे और इनको हम थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देंगे। ये जो लेबल 1 है इसको हम वैल्यू दे देते हैं 0 और इसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो कर देते हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो तकरीबन तैयार है। इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट में आंसर। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा जो डिज़ाइन था इस प्रोजेक्ट के लिए वो रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। सबसे पहले आप देखिएगा कि हम क्लिक करेंगे इस बटन पे और इसको हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डिम n1 एज इंटीजर। ये हमारे पास कहाँ से आएगा, ये आएगा इंटीजर डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 1 से। इसी तरह हम लिखेंगे डिम n2 एज इंटीजर। ये हमारे पास आएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 से, यानी कि जो 2 नंबर्स होंगे वो हम इसकी मेमोरी में सेव करवाएंगे। इसके बाद एक हमारा रिज़ल्ट होगा, वो भी हम डिक्लेयर करेंगे एज ए वेरिएबल, वो भी इंटीजर होगा। रिज़ल्ट एज इंटीजर और इस पर इंटीजर डॉट पार्स। याद रहे आप इंटीजर की जगह पे डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इसको हम कर देंगे 0। बेहतर है कि हम इंटीजर की जगह यहाँ पर डेसिमल कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। C और इसको भी डेसिमल कर देते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट और उसकी मदद से हम इस कोड को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और एडिट आइटम्स में आते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के लिए x, और ये हमारा हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पर अब आते हैं, कोड को मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ कॉम्बो बॉक्स 1। ये है हमारा कॉम्बो बॉक्स 1। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज़ इक्वल टू 0। देन, यानी कि अगर हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें हम पहली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3। इसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है।
0 1 2 3, ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है। तो चलिए चलते हैं कोड में। अगर तो होगा सबसे पहला हमारा है प्लस, तो फिर क्या होगा, जो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा n1 प्लस n2। और जो हमारा लेबल 1 है जो कि ये वाला है जिसमें हमने आंसर लेना है, इसका हम टेक्स्ट क्या रख देंगे, इसका टेक्स्ट हम रख देंगे यही वाला रिज़ल्ट जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करवाया होगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। स्टार्ट 10 और ये प्लस और ये 2, और आप देख रहे हैं कि ये आ गया है 12। लेकिन अगर हम ये करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इनकी कोडिंग नहीं की। तो चलिए इनकी भी कोडिंग करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल्स इफ़, और यही लाइन मैं कॉपी करूँगा यहाँ से इतना, बल्कि ये लाइन मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम लगाते हैं और इसको करते हैं 1, और अब करते हैं ये वाली लाइन कॉपी। अगर सिलेक्टेड इंडेक्स होगा 1 तो फिर क्या होगा, फिर होगा माइनस, क्योंकि दूसरा ऑपरेटर हमारा माइनस का है। ये सारा कुछ मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ, इसको मैं करता हूँ 2, और तीसरे नंबर पर हमारे पास है डिवाइड, और इसी लाइन को मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करवा रहा हूँ। इसको हम करेंगे 3 और इसको कर देंगे हम ये वाला स्टार जो कि शिफ्ट 8 से आता है, और इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी कोडिंग यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। स्टार्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12, यहाँ पर लिखते हैं प्लस और यहाँ पर 2, ये हो गया 14। अब देखते हैं माइनस पे, 12 माइनस 2 10, ये भी ठीक है। इसके बाद देखते हैं डिवाइड करके, 12 डिवाइड बाई 2 6 आ गया, और अब है मल्टीप्लाई, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 2, और आंसर क्या है 24। इस तरह से हम अपने कॉम्बो बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कॉम्बो बॉक्स को इस्तेमाल करना अपने किसी भी प्रोजेक्ट में VB.NET में कितना आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।